हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस शीट फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द गिवन टू सॉल्यूशंस। आप देखोगे जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। हर एक पार्ट में हमें यही बताया गया है कि दो अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस हैं जिनकी वॉल्यूम अलग अलग है, नॉर्मेलिटी अलग अलग है। आप उनको मिक्स कर रहे हो, उनको मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तीनों पार्ट्स के अंदर हमें एक एक चीज जो है वो अलग अलग तरीके से एक्स्ट्रा करनी है। तो इसलिए वन बाय वन मैं आपको तीनों पार्ट्स का जो सॉल्यूशन है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें दो एसिड दिए गए हैं। एक दिया गया है H2SO4 हैविंग नॉर्मेलिटी 0.2 N। एक हमें दिया गया है HCl हैविंग नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 N। जो H2SO4 है इसकी हमें वॉल्यूम दी गई है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और जो हमारा HCl है इसकी वॉल्यूम हमें दी गई है 50 सेंटीमीटर क्यूब। आपने इन दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करके नया सॉल्यूशन बनाना है और उस नए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस फॉर्मूला से हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो जो हमारे पास हमारी वॉल्यूम है वो सीजीएस में है, लीटर में नहीं है, वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में यूज करूंगा तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकलेंगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में MEQ लिखेंगे। तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं। हमें हमारे पहले सॉल्यूशन के लिए मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, दूसरे सॉल्यूशन के लिए मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। आप इन दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऐड कर दोगे। जैसे सपोज करो इसका मिली इक्विवेलेंट आया MEQ1, इसके मिली इक्विवेलेंट आए MEQ2। तो जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास जो आपका न्यू सॉल्यूशन बन रहा है, न्यू सॉल्यूशन के MEQ आ जाएंगे विच इज इक्वल टू MEQ1 प्लस MEQ2। इनको ऐड करने का बड़ा एक सिंपल सा रीजन है। जो H2SO4 है ये भी एसिड है, जो HCl है ये भी एसिड है। जब आप एक एसिड को दूसरे एसिड में मिक्स करोगे तो नेचुरली सी बात है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। इसीलिए हम हमारे मिली इक्विवेलेंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो आपके पास इस तरीके से नए मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे। जो हमारे पास हमारा नया सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम आ जाएगी पुरानी वॉल्यूम्स को ऐड करके। नए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आप निकालोगे मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दिया है। इस प्रोसेस को अब हम अप्लाई करेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के लिए। तो वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चन के जो सारे स्टेप्स हैं वो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पास है गिवन नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 जो है 0.2N। वॉल्यूम हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 0.2 इंटू 100, 20 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। इनको मैं MEQ1 बोल देता हूं क्योंकि H2SO4 के हैं। दूसरे हमें कैलकुलेट करने हैं HCl के। HCl की नॉर्मेलिटी हमें दी हुई है 0.1N, और इसकी जो वॉल्यूम हमें दी हुई है उसे मैं V2 बोल देता हूं, वो हमें दी हुई है 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास HCl के मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे, MEQ2 में से बोल रहा हूं। ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 5 मिली इक्विवेलेंट्स। तो H2SO4 से आपको 20 मिले, HCl से आपको 5 मिले। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगे टोटल मिली इक्विवेलेंट्स नए सॉल्यूशन के, जिसे मैं 3 बोल रहा हूं,
वो आ जाएंगे 20 + 5 = 25 मिली इक्विवेलेंट्स। जो हमारा नया सॉल्यूशन है उस नए सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 100 पहले वाले से 50 बाद वाले से, टोटल वॉल्यूम है 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो नया सॉल्यूशन बन रहा है इन दोनों को मिक्स करके उसकी नॉर्मेलिटी N3 की वैल्यू आएगी। मिली इक्विवेलेंट से हमारे पास 25, वॉल्यूम है 150, डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1/6 विच इज इक्वल टू 0.167 नॉर्मेलिटी। तो ये था हमारे पास हमारे पहले पार्ट का आंसर। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें फिर से दो सॉल्यूशंस जो है वो दिए गए हैं। पहला सॉल्यूशन है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 नॉर्मेलिटी, और साथ में हमें दिया गया है हमारा NaOH का सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें दी गई है 0.2 नॉर्मेलिटी। दोनों की वॉल्यूम हमें इक्वल इक्वल गिवन है। H2SO4 की वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब और NaOH की जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो भी हमारी नॉर्मेलिटी है वो टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारे पास आ जाएंगे 10 मिली इक्विवेलेंट्स। H2SO4 के हमारे पास आ गए हैं 10 मिली इक्विवेलेंट्स। सिमिलरली जब मैं NaOH के लिए कैलकुलेट करूंगा तो NaOH के लिए मेरे पास आ जाएंगे 0.2 इंटू 100, यानी कि टोटल आ जाएंगे 20 मिली इक्विवेलेंट्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो दो सॉल्यूशन थे वो दोनों के दोनों एसिड थे। तो जब आप उनको मिक्स कर रहे थे दोनों का सेम नेचर था, तो H2SO4 और HCl दोनों आपस में ऐड होकर एसिड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो हमें H2SO4 दिया है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और जो NaOH दिया हुआ है वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो जब आप रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए दोनों को मिक्स करोगे, मींस आप एसिड और बेस को मिक्स करोगे, तो वहां पे बेटा हमारे पास होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से हमारा जो एसिड और बेस होंगे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। हालांकि यहाँ पे 100% न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि दोनों के जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो आपको भी यहाँ पे पता है 1 मोल हमारे पास H2SO4 था, 1 मोल ही हमारे पास यहाँ पे NaOH था। इसका मतलब दोनों की अमाउंट जो थी वो हमारे पास सेम है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 10 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज 10 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के 10 मिली इक्विवेलेंट्स थे वो NaOH के 10 मिली इक्विवेलेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हमारे पास कितने मिली इक्विवेलेंट्स बच जाएंगे? 20 में से 10 न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, तो हमारे पास बचेंगे 10। तो ये आपके पास आपके टोटल मिली इक्विवेलेंट्स आ गए हैं आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, जिसे आप बोलोगे मिली इक्विवेलेंट 3। टोटल वॉल्यूम आएगी हमारे पास दोनों को ऐड करके, जिसे मैं V3 से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये टोटल वॉल्यूम आएगी 100 + 100 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास हमारे नए सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट्स भी आ चुके हैं, नए सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी आ चुकी है। तो नॉर्मेलिटी हमारे पास आएगी नए वाली मिली इक्विवेलेंट्स दैट इज 10 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज 200। सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 नॉर्मेलिटी। तो जब आप H2SO4 0.1 नॉर्मेलिटी वाला और NaOH 0.2 नॉर्मेलिटी वाला मिक्स करोगे तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उस नए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आएगी 0.05। ये था हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट। अब आ गए हम हमारे फाइनल पार्ट पे। फाइनल पार्ट में आप फिर से देखोगे, आपको यहाँ पे एक तो एसिड दिया गया है और एक बेस दिया गया है, मींस ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। पर इसी के साथ साथ यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और चीज है, आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलैरिटी की टर्म्स में दी गई है। आपको कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी, तो आपको कंसंट्रेशन दी गई है मोलैरिटी के अंदर। तो पहले हम हमारी मोलैरिटी वाली जो कंसंट्रेशन है इसे नॉर्मेलिटी में चेंज करेंगे,
फिर सारा प्रोसेस हमारा सेम रहेगा जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन में किया। तो पहले मोलैरिटी वाली कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी वाली में चेंज करते हैं। तो 1 बाय 1 इसको चेंज करेंगे। देखो सबसे पहले 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी वैलेंसी से। H2SO4 की वैलेंसी 2 होती है, जो कंसंट्रेशन थी वो 0.1 थी, मतलब मोलैरिटी 0.1 थी। तो हमारे पास H2SO4 की नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.2N। सिमिलरली हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर NaOH। तो इसको जब हम नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा, कंसंट्रेशन है 0.1, NaOH की वैलेंसी 1 होती है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, सिंगल सिंगल चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी सेम, दैट इज 0.1 नॉर्मेलिटी। अब ऊपर वाला जो सॉल्यूशन था उसकी नॉर्मेलिटी में मान रहा हूँ N1, नीचे वाले की नॉर्मेलिटी मान रहा हूँ N2। जो वॉल्यूम है दोनों की वो इक्वल है। इसकी वॉल्यूम थी 100 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी भी वॉल्यूम है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे निकालेंगे मिली इक्विवेलेंट्स। पहले पार्ट के मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे हमारे पास, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम 20 मिली इक्विवेलेंट्स। H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे 20। सिमिलरली आप NaOH के लिए काउंट करोगे मिली इक्विवेलेंट्स 2, तो वो हमारे पास आ जाएंगे 0.1 इंटू 100, यानी कि 10 मिली इक्विवेलेंट्स जो है वो आ जाएंगे। तो अब देखो H2SO4 के 20 है, NaOH के 10 है। H2SO4 एसिड है, NaOH जो है वो बेस है। तो जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जैसे पिछले वाले केस में हुई थी। पिछले वाले केस में बेस के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा थे, इस वाले केस में एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है। तो जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो आपके पास आएगा 10 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH न्यूट्रलाइज 10 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। तो बेटा H2SO4 के 20 थे, उसमें से 10 हमारे जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, तो 10 अभी भी बचे हुए हैं। तो हमारे पास हमारे फाइनल मिली इक्विवेलेंट्स आ गए हैं, दैट इज 10। टोटल वॉल्यूम V3 जो पुराने वाली वॉल्यूम्स को ऐड करके आएगी वो आएगी 200। आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, नई नॉर्मेलिटी आ जाएगी 10/200 विच इज इक्वल टू 0.05 नॉर्मेलिटी। तो हमारे पास जो हमारा थर्ड पार्ट था उसका आंसर भी सेकंड जैसा ही आएगा, 0.05 नॉर्मेलिटी। ये था हमारे पास हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।